हो चूमे सैया के चरण, इठला के पवन, बगियन माँ बहार तुम्हें से, ई चमक ई दमक फूलवन माँ महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। फूल बंगला में विराजते हैं, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, और संग सज रही हैं वृषभान की दुलारी। आप जब सन्मुख जाते हैं, वो जो पुष्पों की सुवास आ रही है, वो केवल पुष्प नहीं है उस समय, वो केवल पुष्प नहीं है उस समय, वो श्री अंग के आभूषण हैं, वो बीजना, वो चंवर, वो सेवा की सौज सामग्री है। उस समय वो एक एक पुष्प नहीं पार्षद है, उसकी सुवास आपके भीतर जाती है। मन कैसे निर्मल नहीं होगा? प्रसाद की पात्रता हो, प्रसाद की पात्रता हो तो वृंदावन में प्रवेश प्रसाद है। इस वृंदावन में प्रवेश हो जाए, वो प्रवेश महाप्रसाद है। यदि पात्रता हो प्रसाद की, और पात्रता कहां से आए? कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। मेरी बड़ी गरिष्ठ निष्ठा है बाप इस सिद्धांत में कि कोई कितना भी पंडित, कितना भी विद्वान, कितना भी ज्ञानी, कितना भी बुद्धि और बल से समर्थ क्यों ना हो, लेकिन वृंदावन की रसोपासना ये रसिकाचार्यों की वस्तु है। बिना उनके अनुग्रह के इस भाव का आस्वादन नहीं हो सकता। वर्णन हो सकता है, कथन श्रवण हो सकता है, लेकिन इस भाव का आस्वादन नहीं हो सकता। वृंदावन की गली में भ्रमण हो सकता है बाप, लेकिन वृंदावन की गली में रमण तभी होता है। व्यास जी कहते हैं, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संशय। और जैसे ही व्यास जी के संशय छिन्न भिन्न हुए, व्यास जी गए कोई और थे और लौटे कोई और। जब व्यास जी महाप्रभु के चरणों से वो कृपा प्रसादी प्राप्त करके लौटे, तो गाते और नाचते लौटे। अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, सोवत हूँ तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो पायो। अब मैं वृंदावन धन पायो। और हमारे यहाँ इन दिनों श्री महाप्रभु का बधाई उत्सव चल रहा है, और बधाई में रसिक गाते हैं, नित्य विहार भजन दायक को उत्सव ही उससे रावे। ये नित्य विहार भजन के दाता का उत्सव है, ये नित्य विहार के रस का दान करने वाले का उत्सव है। महिमा तेरी का कहूं श्री हरिवंश दया, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाड। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो सब सोहित निष्काम मति, इस परमार्थ से, इस परमार्थ के जल में स्नान करके, और एक रसिक के लिए एक भरोसा एक बल, वही उसका परम धन है। भक्त के लिए प्रभु के चरणों का विश्वास उसका परम धन है। रैदास जी महाराज कहते हैं, मैं तीरथ व्रत ना करूं अंदेसा, मैं सोचता हूँ महाराज जी, मैं अकेले निकुंज में जाके क्या करूंगा? जाए तो सब संग में जाए ना। तुम सा ठाकुर और ना देवा, साची प्रीत जो तुम सा जानी, तुम सा जानी
निमंत्रण दिया था तो मैंने कहा था इस उत्सव का यजमान मैं हूँ, तो आपको आना ही है। तो आते ही मैंने आप सबको धन्यवाद तो दे दिया, पर आपके इस हर्ष और उल्लास के लिए धन्यवाद तो उपयुक्त नहीं है। पर संतों की सन्निधि में महाप्रभु के श्री चरणों की छाया में बैठकर आप सबके लिए इस हितोत्सव पर हृदय से मेरे ये सद्भावना है, शुभ कामना है कि आपके हृदय में हित का प्राकट्य हो और ऐसा अद्भुत हितोत्सव यहाँ पर संपन्न हो। आप और मैं केवल सब सो हित निष्काममति और मैं निवेदन कर रहा था, बस 2 मिनट अपनी बात कह के मैं वाणी को विराम की ओर ले जाऊं, क्योंकि इसके बाद हमें श्री महाप्रभु जी के चरित्र का दर्शन भी करना है। जब श्री महाप्रभु सबसो हित कहते हैं तो सबसो हित अर्थात किसी का अहित चिंतन न हो, यही सबका हित है कि आपके मन से, आपके चित्त से किसी का अहित चिंतन ना हो, क्योंकि सबका हित संपादन करने की सामर्थ्य तो एकमात्र श्री ठाकुर जी की है। आप और मैं हित का चिंतन कर सकते हैं, किसी का अहित चिंतन हृदय से ना हो। मैंने कहा ना, स्वार्थ मन को मैला करता है, स्वार्थ मन को कलुषित करता है, और मैले और कुचैले तन से, मैले कुचैले वस्त्र पहनकर तो आप पूजा में नहीं बैठते। और यहाँ तो इस प्रेम मंदिर में आपका प्रवेश होता है। ये वृंदावन की सीमा, ये क्या रस क्षेत्र है, ये समग्र भूमि। व्यास जी कह रहे राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। और मंदिर में प्रवेश करने में फिर भी थोड़ी छूट है, पर निज मंदिर में यदि प्रवेश करना हो तो उसके लिए पूरी एक आचार संहिता है। और जिसको वृंदावन रूपी राधा मोहन के इस निज मंदिर में प्रवेश करना है तो आचार्य अपनी वाणी के माध्यम से आज्ञा देते हैं, दिशा निर्देश करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। सब सोहित निष्काममति श्री वृंदावन विश्व। एक कार्य आप करिए, एक आपकी क्रिया होगी और फिर दूसरी प्रतिक्रिया होगी। इस प्रकार से आप वृंदावन में आइए, रिक्त चित्त होकर आइए, छोड़ आइए प्रार्थनाएं, छोड़ आइए सब अपनी याचनाएं वृंदावन से बाहर। एक बार मेरे आचार्य के कहने पर रिक्त चित्त होकर आइए। आपको कुछ कहना नहीं, आपको कुछ सुनना नहीं, बस जी भर के तुझे देखना इबादत और तेरी याद बंदगी है। बस तुझे देखना इबादत। एक बार इन नेत्रों से जी भर के राधा वल्लभ लाल के उस रूप रस का पान करिए। वो रूप ऐसा है और अंतर का अंधकार दूर करेगा। आपके नेत्र ललचाने लगे उस रूप सुधा का पान करने के लिए। ऐसी स्थिति जीवन में आ जाए, एक बार इस प्रकार रिक्त चित्त होकर आइए, सर्व के हित की कामना करते हुए, सबके हित की भावना धरते हुए। आपके चित्त से किसी का अहित ना हो। निर्मल चित्त प्रभु को आकर्षित करता है। निर्मलता, निष्कलुषता। जैसे कभी आपने अनुभव किया होगा, आपने किसी के अबोध से बालक को देखा, गोद में बड़ा प्यारा बालक था, आप उसके निकट जाकर उसको दुलारने लगे। आपका कोई परिचय नहीं था, लेकिन उस बालक की निर्मलता ने आपको आकर्षित किया। आप उसके निकट जाकर उसको दुलारने लगे। निर्मलता आकर्षित करती है, पवित्रता आकर्षित करती है। आप निर्मल मन होकर जाइए। स्वामी शरणानंद जी महाराज की बात, एकादशी के दिन बिहारी जी के मंदिर में जा रहे थे, बड़ी भारी भीड़। मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने कटाक्ष कर दिया, बोले बाबा तो सूझे तो है ना है, तू क्यों जा रहा हो भीतर? बोले भैया मोए नाए सूझे, बिहारी जी हैं तो सूझे। मोए नाए सूझे पर बिहारी जी हैं तो सूझे। मैं नहीं देखूंगा, वो मुझे देख लेंगे। निर्मलता, पवित्रता प्रभु को आकर्षित करती है। एक बार इस प्रकार इस वृंदावन में, इस निज मंदिर में प्रवेश करिए। वृंदावन विश्राम, यहां पर आकर आपका मन विश्राम पा जाए। चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह। वो विश्राम आए, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। उस क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। तो आज की ये चर्चा यहीं श्री महाप्रभु के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, श्री लाडली लाल का मधुर मधुर स्मरण करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। समस्त संत एवं विद्वद वृंद यहाँ पर विराजमान है। पूज्य श्री महंत जी महाराज, हमारे श्री मृदुल माधव जी महाराज, हमारे अत्यंत प्रिय श्री ठाकुर जी महाराज, पूज्य श्री संजय कृष्ण जी कृपा करके पधारे। आपका स्वागत, अभिनंदन।
जहाँ पर श्री हरिवंश कृपाला ताकि बाह गहे दो लाला हरिवंश चंद अरविंद पद यह निज सर्वस जा हित ध्रुव मिथुन किशोर सो तिह बल होई पहचान। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जहाँ पर श्री हरिवंश कृपाला ताकि बाह गहे दो लाला जहाँ पर श्री। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं हरिवंश चंद अरविंद पद यह निज सर्वस जान हित ध्रुव मिथुन किशोर सो तिहि बल होई पहचान। जैसे कहीं कहीं कोई ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें जन साधारण का प्रवेश निषेध होता है और वहां पर यदि प्रवेश करना हो तो जिसके पास प्रवेश का अधिकार है उससे प्रवेश पत्र लिया जाता है और फिर उस वर्जित क्षेत्र में जिसमें प्रवेश निषेध है फिर उसमें बड़े सहज में प्रवेश हो जाता है। ये वृंदावन कैसा है? सुलभ है पर अलभ्य है, यही इसकी विलक्षणता है। प्रकट है पर अप्राप्य है, यही विचित्रता है। इसीलिए इस भाव भावना को रसिकों ने रस रहस्य कहा है कि है तो रहस्य पर अत्यंत सरस है और है तो सरस पर अत्यंत रहस्य है, निगूढ़ है। तो ध्रुवदास जी कहते हैं हरिवंश चंद अरविंद पद यह निज सर्वस जान हित ध्रुव मिथुन किशोर सो तिहि बल हुई पहचान। कल व्यासपीठ ने निवेदन किया था कि श्री महाप्रभु के प्राकट्य से पहले भी रस तो प्रकट था क्योंकि नित्य है। चंद्र मिटे दिनकर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। रस तो प्रकट था लेकिन अप्राप्य था। करुणावतार की करुणा कृपावतार की कृपा कि उस प्रकट को प्राप्य बनाया श्री महाप्रभु जी ने। उसे अस्मत् आदि जीवों के आस्वादनार्थ जैसे भेंट कर दिया। तो यदि मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूं तो हो सकता है एक बार सुनने पे बात पक्षपात पूर्ण प्रतीत हो, पर यह कोई सांप्रदायिक आग्रह नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। एक बड़ा स्वस्थ सत्य है कि नित्य विहार और इस रस के दाता श्री महाप्रभु जी हैं। एक नहीं अनेक नहीं, प्रत्येक वो हृदय जिसने वृंदावनेश्वरी के चारों चरणों का कैंकर्य रस लाभ किया है उसी ने बताया है, उसी ने गाया है। श्री ध्रुवदास जी रस का उद्गान करते हुए ही तो कहते हैं कि प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन प्रीति रीति तब पाइये अर वृंदावन ऐन चरण शरण हरिवंश की जब लगी आयो नाय नव निकुंज निज माधुरी क्यों परसे मन माय।
नागरीदास कहते हैं कि नागरीदास बिनु भजे गुसाई, परस्यो न जाए प्रीत को पैंडो। अर्थात स्पर्श भी कठिन है, और मैं तो कहूंगा कठिन नहीं, असंभव है, असंभव है बिना हितजू की कृपा के, क्योंकि आचार्य के प्राकट्य का हेतु ही यही है। अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, किसी ने ऐसे ही कटाक्षपूर्ण उक्ति थी कि संप्रदाय तो चार ही हैं, संप्रदाय तो चार ही हैं, पांचवा कहां से आया? तो मैंने कहा महाराज पांचवा नहीं है, क्योंकि संप्रदाय की अपनी एक सीमा है, ये तो हित है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था ये मेरा उत्सव नहीं है, महाराज का उत्सव नहीं है, ये तो प्राणी मात्र का उत्सव है। तुलसी मानस में कहते हैं हित अनहित पशु पंछी हूं जाना, हित अनहित पशु पंछी हूं जाना। बड़ी बड़ी गहन गंभीर बात श्री तुलसीदास जी ने कही है कि जड़ चेतन स्थावर जंगम, जो भी इस अस्तित्व में जीवन धारण करता है, वो अपने हित और अनहित से परिचित है। वो रामकृष्ण से अपरिचित हो सकता है, वो ब्रह्म परब्रह्म से अपरिचित हो सकता है, वो किसी से भी अपरिचित हो सकता है, लेकिन अपने हित से परिचित है, वो अपने अनहित से परिचित है। एक चींटी अब अपने मुख में चीनी का एक दाना, गुड़ का एक कण दबाकर जाती हो, आप उस चींटी का मार्ग रोकने का प्रयास करिए, वो अपना मार्ग बदल लेगी। उसे अपना हित जानती है, वो अपने हित अनहित से उसका परिचय है। तो निवेदन करने का तात्पर्य मेरा ये है कि कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं था और कोई ऐसा होगा नहीं। इसीलिए श्री महाप्रभु अपनी उपासना का आरंभ करते हैं उदारता की सीमा से। सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। और यहाँ के रसिकों ने तो और गहन विश्लेषण किया है, शोध किया है, और फिर शोध करके आपके और मेरे आस्वादन के लिए सिद्धांत को प्रकट किया है। लाडली दास जी कहते हैं चीटी सोले जुगल तक सब सो हित निष्काम। चीटी सोले जुगल तक सब सो हित निष्काम। और कल विराम के क्षणों में व्यासपीठ ने निवेदन किया था कि सबके हित का तात्पर्य अर्थात कि आपके मनचित्त में किसी का अहित ना हो, आपके मनचित्त में किसी के अहित की भावना ना हो, बस यही सर्व का हित है कि आपका मनचित्त रस को, क्योंकि देखिए हरिलाल व्यास जी रसकुल्या में कहते हैं कि रस गरिष्ठ वस्तु है, और गरिष्ठ नहीं गरिष्ठतम। जैसे गरिष्ठतम भोजन को पचाने के लिए जठराग्नि का तीव्र होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार प्रेम को धारण करने के लिए भी तो कोई पात्रता अपेक्षित है ना। निष्कामता ही प्रेम को धारण करने की पात्रता है। जैसे संत कहते हैं कि भक्ति महारानी दीनता के आसन पर विराजमान होती है, ऐसे प्रेम निष्कामता के पात्र में ठहरता है। ऐसा नहीं है आपका मेरा जीवन प्रेम से रिक्त है, प्रेम से रिक्त जीवन संभव ही नहीं है। कभी वस्तु में है, कभी व्यक्ति में है, कभी किसी स्थिति परिस्थिति विशेष में है, लेकिन प्रेम से हीन आपका मेरा किसी का जीवन नहीं है, हो नहीं सकता। हाँ, पर मैं प्राय करके निवेदन किया करता हूं, कोई गंगा जल अपनी भूल से मदिरा में मिला दे तो वो देवता के अभिषेक के योग्य नहीं रह जाता। प्रेम तो प्रेम है, प्रेम में कोई गुणात्मक भेद नहीं है, प्रेम में कोई गुणात्मक भेद नहीं है। मैं तो आज आ रहा था तो गुनगुनाते हुए आ रहा था, वो पंक्तियां जो किसी ने संसार के प्रेम में पढ़कर कही, पर महाराज मैं अनुभव करता हूं कि प्रेम प्रेम ही है। संसार के प्रेम में भी यदि प्रेम में पढ़कर कोई कुछ निवेदन करता है तो वो ग्राह्य है, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आज आते हुए गुनगुना रहा था सहज में, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठे, वो ज़मीं महके, वो शजर महके, तेरी खुशबू से सारा घर। और मैं विचार कर रहा था कि संसार के प्रेम में कोई पड़ा
और उसने अपने प्रेमी के लिए क्या कहा कि वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठे, कि मेरा प्रियतम, मेरा प्रेमास्पद दो घड़ी जिस जगह पर बैठा था, वो स्थान मेरे लिए मंदिर जैसा पवित्र है। वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठे, वो जमी महके, वो शजर महके, और तेरी खुशबू से सारा घर महके। और मेरा मन मुझसे प्रश्न कर रहा था, अरे संसार के प्रेम में पड़े हुए व्यक्ति के पास भी वो दृष्टि आती है कि उसका प्रेमी कहीं किसी स्थान का स्पर्श कर देता है तो वो स्थान उसके लिए पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ प्रियतम की स्मृति जुड़ी है। कभी दो घड़ी कोई बैठा था, और आप और मैं तो जिस स्थान पर बैठे हैं, ये तो नित्य विहार की भूमि है। कल भी आप लोग सुन रहे थे, यहाँ पर कुछ भी कल नहीं है, यहाँ पर तो आज है, अभी, इसी क्षण। इसीलिए नित्य है, इसीलिए सत्य है, इसीलिए शुद्ध है, इसीलिए अविरुद्ध है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया था बाप कि रिक्त चित्त होकर आइए, वृंदावन अपनी वस्तु प्रतिबिंबित करेगा आपके मन मुकुर में। रिक्त चित्त होकर आइए। आपको तीर्थ सारे संसार में है, विश्व भर में भगवान उपास्य भी हैं, भगवान आराध्य भी हैं। आपको मांगना हो, जांचना हो, कहीं जाइए, लेकिन कभी भाग्य जगे, क्योंकि कल मैंने आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कल फिर कहूंगा, आप यहां पर अपने पुण्य और पुरुषार्थ से नहीं आए, आपको आपका संकल्प यहां नहीं लाया, आपको किसी निष्काम रसिक संत की कृपा यहां खींच कर लाई है। ये आप पर और मुझ पर अनुग्रह हुआ है। बिल्कुल आप और मैं यहां श्री जी को याद करने के लिए नहीं आए, श्री जी ने आपको और मुझे याद किया है, तो आप और मैं बैठे हैं यहां। वृंदावन का मार्ग पुण्य से नहीं खुलता बा। और यहां बैठकर मुझसे किसी ने पूछा था, बोले महाराज आप इतनी वृंदावन की बात करते हैं, कभी वृंदावन का कोई चमत्कार देखा है? तो वृंदावन का कोई चमत्कार देखा है? तो मैं कहता हूं, मेरे जैसा व्यक्ति यहां बैठकर और उस रस की चर्चा कर रहा है, इससे बड़ा चमत्कार आप और क्या देखेंगे। इतने सब लोग एक साथ बैठकर जो रस रीति सबनते दूर, सो सब विश्व रही भरपूर, मूर सजीवन कह दई। अब महाप्रभु की वाणी का एक बार दर्शन तो करिए। महाप्रभु कहते हैं, क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा यत्त नाम स्मृति। मेरी जिह्वा पर नाम आता है, राधा 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 राधा। ये क्या है? महिमाएश वृंदावन से। ये वृंदावन की कृपा नहीं, ये वृंदावन की महिमा है। एक बार रिक्त चित्त, एक बार स्वार्थ के कलुष को परमार्थ के जल से धोकर, स्वार्थ के कलुष को परमार्थ के जल से धोकर एक बार आइए यहां। वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयन चेता। कल ये वार्ता मध्य में रह गई थी। महाप्रभु कह रहे हैं प्रणयन चेतः, प्रणय युक्त प्रेम युक्त चित्त से एक बार आइए। कोई और लालसा अभिलाषा ना हो। और मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि कामना कोई मिट्टी का दीपक नहीं है कि आपने फूंक मारा और बुझ गया। कह देने से कोई निष्काम नहीं होता, लेकिन निष्काम होने की अभिलाषा। किसी साधक ने प्रश्न किया था कि भजन से मन निर्मल होता है या निर्मल मन से भजन होता है? कि भजन करने से मन निर्मल होता है या पहले निर्मल मन होता है फिर भजन होता है? तो मैंने कहा असली बात तो यही है कि निर्मल मन से भजन होता है। फिर बोले मन निर्मल कैसे होता है? तो भजन करने की इच्छा से मन निर्मल होता है। भजन की अभिलाषा मन को निर्मल करती है। और जहां आप और मैं बैठे हैं, आगे श्री महाप्रभु कहेंगे, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु से। और यहाँ के, जैसे मैंने कल निवेदन किया था ना, यहाँ के रसिकों का परमार्थ क्या है? परम अर्थ बस देहु दया कर दान न बिसरो केलिको, और भगवत बलित तमाल बिलोको वेलिको। यहाँ के रसिकों का परमार्थ क्या है कि सतत रोम रोम को नेत्र बनाकर एक रसिक हृदय क्या देखना चाहता है? प्यारे जो की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। जोई जोई भावे उन्हें, सोई सोई रुचे इन्हें,
एक मति भई ऐसी रंच को न न्यारी है। इस सुख की अभिलाषा यहाँ का परमार्थ है, यहाँ का परम सुख है। अभिलाषा में सुख है। श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु आरंभ करते हैं, जब स्तुति करने लगते हैं अपनी आराध्या की, वृंदावनेश्वरी की स्तुति, बड़ा अद्भुत काव्य है श्री राधा उप सुधा निधि। और मुझे तो लगता है कि जैसे सुधा निधि का सत्व है उसमें, सुधा निधि की आत्मा, सुधा निधि महाप्रभु की आत्मा है। और सुधा निधि का भी सार तत्व श्री राधा उप सुधा निधि कृष्णचंद्र महाप्रभु ने प्रकट किया। और पहला वाक्य कहते हैं, महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा। मैं जितनी बार इस पंक्ति का चिंतन करता हूं मैं, उतनी बार आश्चर्य से मति पूर्ण हो जाती है। क्या मिला है? राधा पदस्पृहा। बस मैं इस दौड़ में हो गया हूं अब, बस अब मन इस दौड़ में है। देखो, मन का दौड़ना मन की विवशता है। मन दौड़े बिना नहीं रहेगा, मन बिना संकल्प के, संकल्प ही मन का अधिष्ठान है। संकल्प मन का अधिष्ठान है। और जैसे अपने सब गुण, दुर्गुण, अवगुण, अपनी अपनी मूल प्रकृति का परित्याग कर देता है एक लोह का खंड, जैसे ही उसको पारस से स्पर्श कराया जाता है। लोहा लोहा नहीं रहता, उसको गुण नहीं रहता, उसका धर्म नहीं रहता, उसका रूप नहीं रहता, उसका स्वभाव नहीं रहता। पारस से स्पर्श होते ही वो कुछ और था और कुछ और हो गया। ऐसे ही जीव तपा हुआ आता है त्रिताप से। और वृंदावन के रसिकों की जो चरण रज है, व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। और फिर यहाँ तो गुरु आज्ञा है, यहाँ आचार्य का वाक्य है, यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। कौतुक है। इसलिए श्री महाप्रभु कहते श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। वृंदावन की रज क्या है? रज नहीं है, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद। श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभव आया। और कोई पूछे कि इस वृंदावन की रज का क्या ऐसा वैभव है? बस वृंदावन की रज का ऐसा ही वैभव है कि जन्म जन्मांतर से जो कामना जीव का स्वरूप भी है और स्वभाव भी है, गोपी के भाव से गतिमति परिपूर्ण हो जाने के बाद भी कृष्ण परक कामना रहती है, क्योंकि संकल्प ही मन का अधिष्ठान है, आधार है। मन का अस्तित्व संकल्प से है। इसलिए संकल्प, आशा, अभिलाषा, अपेक्षा, इच्छा, ये मन की विवशता है। बस जैसे ही रसिकों के चरण रज का स्पर्श होता है तो वो लोहे जैसा मन कंचन जैसा हो जाता है। और फिर संत की चरण रेणु हो तो और आगे की बात कही जाती है, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। तो इस भाव से वृंदावन का सेवन करिएगा। चर्चा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार 4 दोहा का उच्चारण करेंगे और उसके बाद अगले भाव की चर्चा करते हैं। सब सोहित निष्काममति श्री वृंदावन विश्राम। सब सोहित निष्काममति श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। श्री राधा वल्लभ लाल को